और जो डॉक्टर मुझे प्रिस्क्राइब करते हैं मैं वो यहाँ आकर बिला झिझक बता देती हूँ। ये नहीं सोचती हूँ कि मैंने इतनी फ़ीस दी है और मैं गई हूँ, मैंने जाकर अपना इलाज कराया तो मैं लोगों को फ्री में क्यों बता दूँ। ऐसा कोई भी चीज़ मेरे ज़हन में नहीं आती है। मैं सोचती हूँ कि मुझे फ़ायदा हुआ है तो मैं उन लोगों को फ़ायदा पहुँचाऊँ जो लोग बेचारे डर्माटोलॉजिस्ट की स्किन को जो है अफोर्ड नहीं, सॉरी, फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। स्किन 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 ज़हन में स्किन ही रहता है हर वक्त। तो यहाँ मैं बता रही थी कि इस तरह की जो क्रीम्स हैं अपने पिंपल्स पर आप नहीं लगाएंगे। 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो उनमें से फर्स्ट जो है वो है, हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिया, मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ और आज की जो वीडियो है वो होने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो उनमें से फर्स्ट जो है वो है कोलाजन क्रीम। बहुत सारे लोग जो है कोलाजन क्रीम के ऊपर पैसा वेस्ट करते हैं, इतना वेस्ट करते हैं। कोलाजन क्रीम्स खरीद के लाते हैं, एक से बढ़कर एक नाम की कोलाजन क्रीम आ रही है और लोग खूब धड़ाधड़ बेच रहे हैं और बेवकूफ़ बनकर लोग उसको ख़रीद रहे हैं। तो देखें, कोलाजन क्रीम्स जो होते हैं उसके मॉलिक्यूल का साइज़ बहुत बड़ा होता है जो कि आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता है। तो इसलिए महंगी ब्रांडेड कोलाजन क्रीम्स पर पैसा वेस्ट करना बंद करें। इससे बेहतर है कि आप कोलाजन के जो है कैप्सूल्स हैं वो खाइए, उससे जो है आपको फ़ायदा भी होगा। कहते हैं ना कि जो खाओ वही दिखता है, तो इससे बेहतर ये होता है कि अच्छे सप्लीमेंट्स लें, अच्छी आप विटामिन सी लें। जो विटामिन सी आती है टैबलेट्स, जो CAC के नाम से आती है, वो डालकर हम पानी में पीते हैं, वो पिएँ। सप्लीमेंट्स खाएँ, अच्छे कोलाजन कैप्सूल्स आप ले सकते हैं। तो ये जो है क्रीम्स की निस्बत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। क्रीम पे पैसा बर्बाद करना आप छोड़ दें। उसके बाद दूसरी चीज़ ये कि लोगों को फेस पर एक्ने होते हैं और वो लोग विटामिन सी सीरम जो है धड़ाधड़ अप्लाई कर रहे होते हैं। उससे क्या होता है, आपके जो एक्ने होते हैं वो इरिटेट हो जाते हैं। यहाँ पे मैं एक बात और आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगी कि मैं सिर्फ विटामिन सी सीरम की बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपको एक्ने है तो आप किसी भी किस्म का सीरम फेस पर अप्लाई नहीं करेंगे, उससे आपकी स्किन इरिटेट हो जाती है। देखें, अगर आपको फेस पर एक्ने है तो सबसे पहले आपने अपनी एक्ने को ट्रीट करना है, ना कि आपने कलर को गोरा करना है, स्किन को ब्राइटन अप की तरफ जाना है। नहीं, पहले स्किन आपकी प्रॉब्लम के साथ जूझ रही है, आपको एक्ने हुआ है, एक्ने तकलीफ दे रहा है, पस वाले हैं, छोटे बड़े हर तरीके के एक्ने हैं, एक ख़त्म होता नहीं दूसरा निकल आता है, माथे पे पूरे फेस पर एक्ने है या छोटे छोटे से हल्के एक्ने है। अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो कोई देर नहीं लगेगी इसको पूरे फेस पर बढ़ने में। तो इसलिए आप इसकी केयर करें, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है एक्ने होता है, इस पर विटामिन सी लगा रहे होते हैं, विटामिन सी सीरम, तो वो एक्ने जो है वो इरिटेट हो जाती है। तो एक दो जहाँ निकल रहे होते हैं पूरे फेस पर भर जाते हैं और पस वाले मोटे मोटे निकलने लगते हैं। और जब एक्ने निकलते हैं तो आपको पता है अपना दाग छोड़ के जाते हैं और पूरे फेस पर बैक्टीरिया फैला देते हैं। तो यहाँ मैं बात आपको क्लियर कर रही थी कि विटामिन सी ही नहीं, कोई सा भी ब्राइटनिंग वाइटनिंग सीरम आपने फेस पर नहीं लगाना है। सबसे पहले आपने अपने एक्ने को ट्रीट करना है। एक्ने को किस तरह से ट्रीट किया जाता है मैं बहुत सारी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। हर तरीके की वीडियो, हार्मोनल एक्ने, स्टेरॉइड से जो एक्ने हो जाते हैं वो, या और भी चीज़ों से एक्ने हो जाते हैं, इंटरनल जो आपको इश्यूज होते हैं उसकी वजह से जो एक्ने हो जाते हैं, एक्यूटिन की जर्नी, हर एक तरीके के एक्ने पर मैं वीडियोस बना चुकी हूँ। आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं, तो आपको हर टाइप की एक्ने जो है वीडियोस मिल जाएंगी। बहुत सारे लोगों को वीडियोस नहीं मिलती हैं। आपने लिखना है स्टे विद मदिया, जहाँ सर्च करते हैं यूट्यूब पे आपने लिखा है स्टे विद मदिया और वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है उसका लिखना है। जैसे कि आपने लिखा है स्टे विद मदिया एक्ने क्रीम, या स्टे विद मदिया एक्ने सॉल्यूशन, स्टे विद मदिया स्टेरॉइड डैमेज स्किन, स्टे विद मदिया स्किन डैमेज स्किन को किस तरह से रिपेयर करें, स्टे विद मदिया केमिकल पीलिंग। तो आपने मेरे नाम को मेंशन करने के बाद जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको लिखना है आगे, तो मेरी वीडियो निकल कर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बता रही थी कि एक्ने को ट्रीट करें। जब आपकी एक्ने ट्रीट हो जाएगी उसके बाद फिर सेकंड प्रोसेस होता है हमारा डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करना, स्किन लाइटनिंग वाइटनिंग ब्राइटनिंग के लिए हमें फिर अपना प्रोसीजर स्टार्ट करना। तो ये आप बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है। उसके अलावा आपके जो पिंपल्स हैं, एक्ने है, उस पर लोग क्या यूज़ करते हैं, बेटनोवेट, डर्मोवेट, ये आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि ये फुल ऑफ स्टेरॉइड्स होती है। अक्सर आपने देखा होगा जो फार्मूला क्रीम बनती हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, फायजा, गोल्डन पर्ल, आर्ची, और उसमें बेटनोवेट मिलाते हैं, उसके अंदर डर्मोवीट मिलाते हैं, पता नहीं कौन कौन सी क्रीम्स मिलाकर, और वो एक
स्किन कैंसर तैयार करके वो बेचा जा रहा है और वो लोग मज़े से आज भी लोग लगा रहे हैं। मेरी जो स्टेरॉइड से डैमेज स्किन वाली वीडियोस पर आज भी लोग आके कमेंट करते हैं हमें तो कोई नुकसान नहीं हुआ, हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अरे मेरी बहन, फ़र्क कैसे पड़ेगा? आप उसको लगाना तो छोड़ो, आप उसको लगाना छोड़ो, उसके बाद फ़र्क क्या पड़ेगा? खून के आंसू रोगी, अल्लाह ना करे खून के आंसू रोता है बंदा जब स्किन जब ख़राब होती है। ज़रा बता भाई, एक चीज़ की आप यूज़ टू है, वो रेगुलर आप उसको लगा रहे हो तो वो तो सही रह गया। जब उसको लगाना छोड़ोगे ना, फिर आपकी स्किन, कि कुछ लोगों की स्किन ऑयली हो जाती है, कुछ लोगों की स्किन ड्राई हो जाती है। पिगमेंटेशन, झाइयाँ, कालापन, ये तो मस्ट है, ये तो आता ही आता है। काला जो ना, मतलब गोरे से हबशी बन जाते हो आप। पहले तो आप हबशी से गोरे बनते हो, उसके बाद फिर गोरे से जो ऐसा हबशी बनते हो कि अल्लाह माफ़ करे, वो फिर सही नहीं होता है, बहुत टाइम लेता है। लेकिन मेरे चैनल पर वीडियो है कि स्टेरॉइड से डैमेज स्किन को किस तरह से रिपेयर किया जाए, तो ये मेरे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी। क्योंकि डॉक्टर से मैंने इलाज कराया था मोटी मोटी रकम देकर, तो वो सारा फार्मूला मैंने आप लोगों को यूट्यूब पर बता दिया है कि ये आप यूज़ करो तो आपको फ़ायदा होगा। तो मेरे चैनल पर आपको हर तरीके की वीडियो मिल जाएगी। और जो डॉक्टर मुझे प्रिस्क्राइब करते हैं, मैं वो यहाँ आकर बिला झिझक बता देती हूँ। ये नहीं सोचती हूँ कि मैंने इतनी फ़ीस दी है और मैं गई हूँ, मैंने जाकर अपना इलाज कराया तो मैं लोगों को फ्री में क्यों बता दूँ। ऐसा कोई भी चीज़ मेरे जहन में नहीं आती है। मैं सोचती हूँ कि मुझे फ़ायदा हुआ है तो मैं उन लोगों को फ़ायदा पहुँचाऊँ जो लोग बेचारे डर्माटोलॉजिस्ट की स्किन को जो है फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते। स्किन जहन में स्किन ही रहता है हर वक्त। तो यहाँ मैं बता रही थी कि इस तरह की जो क्रीम्स हैं अपने पिंपल्स पर आप नहीं लगाएंगे, आप ब्रिवॉक्सेल लगा सकते हैं, जिसे हम बेंजोइल पेरोक्साइड के नाम से भी जानते हैं। वो ये होती है, ये आप लगा सकते हैं। ये अमेजिंग क्रीम है, अमेजिंग। ये आप पिंपल्स पे स्पॉट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पूरे फेस पर लगा सकते हैं इसको। तो इससे जो है आपकी एक्नी बहुत अच्छे से हील हो जाती है। और पूरी रिव्यू वीडियो देखनी है तो हमें चैनल पर विजिट कर सकते हैं कि एक्नी को किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है वो है, बहुत सारे लोग बायोटीन के टैबलेट्स खा रहे होते हैं, बाल गिर रहे हैं, गंजपन हो रहा है, धड़ाधड़ बायोटीन खा रहे हैं, धड़ाधड़ बायोटीन खा रहे हैं। वो आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान देता है। तो इसलिए बायोटीन भी आप जब तक ना खाएं, जब तक डॉक्टर आपको रिकमेंड ना करे, पहले आप डॉक्टर से टेस्ट करवा लीजिए अच्छे से कि किस चीज़ की कमी है आपकी बॉडी के अंदर। उस लिहाज से ही फिर आप उसके जो कैप्सूल्स हैं वो खाएं। अब बहुत सारे लोगों के ध्यान में आएगा सप्लीमेंट्स खा सकते हैं, तो जी हाँ, सप्लीमेंट आप खा सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं होता है, बल्कि उसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स होते हैं। बहुत सारे सप्लीमेंट्स मैंने आपको बताए हैं, हेयर वीट, परफेक्टल। बहुत सारे लोग कह रहे हैं परफेक्टल नहीं मिलता यार, मुझे तो मिल रही है, मैं तो खाती हूँ, मुझे तो आराम से मिल जाती है, आप लोगों को कैसे नहीं मिल रही है मुझे नहीं मालूम। परफेक्टल, हेयर वीट, मीवो, उसके अलावा एक बहुत ही अच्छी कैप्सूल्स है जो कि हार्मोन्स को भी आपके बैलेंस में रखती है। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं यहाँ मेंशन इसकी पिक्चर लगा दूँगी। उस पर मैंने एक रिव्यू वीडियो बनाया है बहुत अच्छे से कि वो क्या होती है। उसका नाम रोज़ करके कुछ है, मुझे जहन में नहीं आ रहा अभी, तो वो आप खा सकते हो। सप्लीमेंट्स पे भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप लिखिए स्टे विद मदिया सप्लीमेंट्स कैप्सूल्स, जिस तरह से आप लिखेंगे तो मेरी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। तो सप्लीमेंट्स खाएं। आपको ये जो इशू है ना, आपकी स्किन डल लग रही है, डैमेज लग रही है, स्किन के ऊपर डार्क स्पॉट्स आ रहे हैं, हेयर फॉल हो रहा है, नेल्स गंदे हो रहे हैं, हर एक प्रॉब्लम का सल्यूशन है सप्लीमेंट। जब आप इंटरनल हेल्दी होगे तो वही कहते हैं ना, जो खाओ वही दिखता है, तो आपकी स्किन पर वो सब कुछ निकल कर आएगा। क्योंकि देखिए आजकल के खाने इतने प्योर तो रहे नहीं हैं, ठीक है, तो इसलिए हमें सप्लीमेंट्स लेना लाजमी है। वो हम खाएंगे तो हमारी जिस चीज़ की कमी होती है ना बॉडी में, वो उसको पूरा करता है। तो जो सप्लीमेंट्स के नाम मैं आपको बता रही हूँ, आप विदाउट सेकंड थॉट खा सकते हो, कोई इशू नहीं है, डॉक्टर्स के प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, तो आप इसको ईजिली खा सकते हो, ठीक है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी आपको ये मेडिकल स्टोर से, फार्मेसी से मिल जाते हैं। अमेजिंग रिजल्ट है इनके, जो मैं नाम आपको बता रही हूँ उनमें से जो भी आप खा सकते हो वो आप ले सकते हो, अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। उसके बाद कि आपने सुबह जो है ना, आँख खुलते ही सनस्क्रीन मस्ट यूज़ करनी है। मतलब सनस्क्रीन के बगैर आपने दिन को नहीं गुजारना है। सनस्क्रीन आपने लगानी ही है, लगानी है। सुबह की जब मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन करते हो उसके अंदर लास्ट स्टेप आपका सनस्क्रीन मस्ट होना चाहिए। आप घर में रहती हो, क्योंकि जो हमारी जो लाइट्स होती हैं, जो एनर्जी लाइट्स हैं या ट्यूब लाइट्स हैं, ये जो है ये भी हीट प्रोवाइड करती हैं। देखिए आप, बहुत सारे लोग मेरी इस बात को मजाक में लेते हैं। देखिए आप, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। अक्सर आप लोग बेकरी पे गए होंगे,
बेकरी पे आप जाते हो तो आपने देखा होगा कि जो उनका शोकेस होता है उसके अंदर बिस्किट्स होते हैं या जो उन्होंने बना के रखी होती हैं चीज़ें, उसके अंदर बल्ब्स लगाए हुए होते हैं। वो क्यों लगाए हुए होते हैं? वो इसीलिए लगाए हुए होते हैं कि जो बिस्किट्स हैं, आपकी जो चीज़ें हैं, उसको हीट मिलती रहे तो वो गर्म रहें, ठीक है ना? तो मतलब कितनी हीट उसकी होती है कि जब वो निकाल कर आपको पैकेट में देते हैं तो वो आपको पैकेट फ़ील होता है कि हाँ, बिस्किट्स जो हैं वो गर्म हो रहे हैं। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगाएँ कि जो बल्ब होते हैं, जो एनर्जी लाइट्स होती हैं, जो ट्यूब लाइट्स होती हैं, कितनी ज़्यादा हीट प्रोवाइड करती है। जो उनकी रेज़ होती हैं ना, वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो बस आपने सुबह उठना है, स्किन केयर करनी है, उसका लास्ट स्टेप जो है आपका सनस्क्रीन लाज़मी होना चाहिए। चूल्हे के आगे जाएँ, घर में रहें, पूरा दिन आपने सनस्क्रीन के बगैर नहीं गुज़ारना है, ठीक है? और हर 2 घंटे बाद आप सनस्क्रीन लगा लें, कोई ऐसी बात नहीं है। आप अपना काम कर रहे हैं, 2 घंटे गुज़रे, आपने फिर से अपने फेस को जो है आपने जो है, जो ऑयली स्किन वाले वो तो वॉश कर लें, लेकिन जो ड्राई स्किन वाले वो ज़्यादा वॉश करते हैं तो स्किन जो है ड्राई आउट हो जाती है। तो आपने क्या करना है, अपने फेस के ऊपर स्वेटिंग अगर आ रही है तो आपने टिश्यू से उसको टैप टैप करना है और अपना सनस्क्रीन अप्लाई कर लेना है हर 2 घंटे बाद। वुज़ू किया आपने नमाज़ के लिए, उसके बाद आपने सनस्क्रीन अप्लाई कर लिया। तो सनस्क्रीन तो मस्ट है, ये तो अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बना लीजिए कि सनस्क्रीन के बगैर तो ज़िंदगी गुजारनी ही नहीं है, क्योंकि सनस्क्रीन ना लगाने से आपको एजिंग आ जाती है। एजिंग साइंस जो है आपके फेस पर नज़र आने लगते हैं, झुर्रियाँ, झाइयाँ, मिलाज़मा, फ्रेकल्स, ये सब कुछ सनस्क्रीन ना यूज़ करने से होता है। और जो ऑयली स्किन वाले हैं तो वो अपना फेस को वॉश करें, टैप करें, अपना मॉइस्चराइज़र लगाएं और सनस्क्रीन लगाएं। हर 2 घंटे बाद रीएप्लिकेशन करें सनस्क्रीन की लाज़मी। उसके बाद अगली गलती वो ये कि लोग क्या करते हैं, अगली गलती जो कि आपने बिल्कुल नहीं करनी है वो ये है कि सनस्क्रीन सादे फेस पर, मतलब सादे से फेस की से मुराद ये है कि फेस आपका जो है उस पर कुछ भी नहीं लगा हुआ है और आपने सनस्क्रीन लगा ली डायरेक्टली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने पहले फेस पर आपने कुछ ना कुछ लगाना है, या तो कोई सीरम अपना लगाएं, या अपना कोई सीरम या कुछ नहीं लगा रहे एटलीस्ट आपने मॉइस्चराइज़र तो लगाना ही लगाना है। उसके ऊपर आपने सनस्क्रीन लगाना है, मतलब खाली फेस पर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाना है, वो आपको फ़ायदा देने के बजाय नुकसान देगा। तो इसलिए फेस पर पहले कुछ होना चाहिए, या तो कोई सीरम होना चाहिए या कोई मॉइस्चराइज़र होना चाहिए, उसके बाद आपने सनस्क्रीन उसके ऊपर अप्लाई करना है। और आपने अगर वैसे तो घर में लगाना ही लगाना सनस्क्रीन, और अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो कम से कम 20 मिनट पहले अच्छे से सनस्क्रीन की लेयर अप्लाई कर लें, उसके बाद फिर आप घर से बाहर निकलें, क्योंकि जब आप बाहर निकलते हो तो पूरा ही सन एक्सपोजर में आप आ रहे हो तो सारी रेज आपके फेस पर पड़ रही होती हैं। तो इसलिए 20 मिनट पहले लगाएं ताकि अच्छे से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और हर 2 घंटे बाद आपने रीएप्लिकेशन करनी है सनस्क्रीन की। ये है कुछ बातें जो आपने अपनी लाइफ में नहीं करनी है, ठीक है? इनका ख्याल करें तो इंशाल्लाह आपकी स्किन जो है वो बेहतर रहेगी। और स्किन केयर की वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, विजिट करें, और फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।